नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज पर्यावरण अध्ययन की इस श्रृंखला में आपको नवीन पाठ सामग्री से भरपूर क्लास मिलने वाली है। लास्ट तक बनी रहिए, निश्चित तौर पर आपको इन क्वेश्चनों में से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए चलते हैं आज की श्रृंखला में। तो जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल प्रदूषण को नापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आप जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ए पहला हुआ आपका, पहला वाला ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी डीओबी बीओडी सॉरी। और दूसरा है बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड और चौथा है ऑक्सीजन डिमांड। आंसर आपका क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा बी, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड इसका सही आंसर हो जाएगा। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में जल वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है। सेकंड वाले का आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बताइए। जी आप बताइए क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। 2 नंबर जिनका आंसर आ रहा है सी, बहुत ही सही है। महासागरों में जल वृद्धि का कारण है, देखिए इनमें से क्या होता है, अम्ल वर्षा भी होता है और इनमें होता है, सबसे सही है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। देखिए क्या होता है, जब जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं तो पिघलने पर क्या होता है, महासागरों का जल स्तर बढ़ जाता है। इसलिए इसका तीसरा नंबर, ये सी नंबर वो सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुव, आप ध्रुव जानते हो, ध्रुव क्या होते हैं, पृथ्वी के दो सिरे होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर जो ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पर बर्फ पिघलती है, यहाँ पे ग्लेशियर समझ लिया आप तो सीधी सी भाषा में समझिए, ग्लेशियर ग्लेशियर पिघलती हैं तो बर्फ पिघलती है और इससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, उद्देश्यों प्रश्न सॉरी उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए अध्यापक को किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ए संस्कृति, बी सामयिकता, तीसरा है उपयुक्तता, चौथा है डी यानी सभी। जिनका आंसर आ रहा है डी, आप बिल्कुल सही हैं। आप आंसर आपका सही है, डी आंसर एकदम सही है। संस्कृति, सामयिकता और उपयुक्तता, ये तीनों उद्देश्य होना चाहिए अध्यापक को, ठीक है, ध्यान से पढ़ाने के लिए। अगला है, प्रेरक एक ऐसी अवस्था या तत्परता है जिसके कारण व्यक्ति कोई बाहरी व्यवहार या किन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वो क्या है, लक्ष्य, बी उद्देश्य, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर अगर आपका आ रहा है सी तो आप सही हैं, दोनों ही सही है, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही होना चाहिए। ये प्रेरक की अवस्था या तत्परता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है, कब होती है अम्ल वर्षा, बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण, बी वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषकों के माध्यम से प्रतिक्रिया के कारण, सी बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सिक्स का आंसर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है, यदि आपका सिक्स का आंसर, जी बिल्कुल सही है, यदि आपका सिक्स का सी एकदम सही हो जाएगा इसका आंसर, सी आंसर एकदम सही। अगला नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के प्रशासन और समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की है। रक्षा मंत्रालय ए, बी वित्त मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यदि सी है तो आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं, सॉरी ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है, प्रयोग प्रदर्शन करने से पहले शिक्षक को ही प्रयोग करके देख लेना चाहिए, कब, स्वयं, पहले अकेले, बी अनेक लोगों के साथ, सी कुछ लोगों के साथ, डी 2 लोगों के साथ। आंसर क्या होना चाहिए आपका एट्थ वाले का? यदि ईट वाले का आपका आंसर आ रहा है ए तो एकदम सही है, पहले स्वयं उसको क्या करना चाहिए, प्रयोग प्रदर्शन करने से पहले टीचर को स्वयं ही उसे प्रयोग करके देख लेना चाहिए ताकि वह क्लास में अच्छे से उसको परफॉर्म कर सके। नाइन्थ, इनमें से कौन सा लक्षण है जो बंदर, बनमानुष और मानव को दूसरे जानवरों से अलग करता है। ए हाथ से किसी चीज को पकड़ लेना, बी दृष्टि बहुत अच्छी और सुनाई ठीक से पड़ता है, सी सूंघने की शक्ति कमजोर है, डी ब्रेन यानी दिमाग बहुत उन्नत है। बताइए नाइन्थ वाले का आंसर आपका क्या होगा।
जिन भाई बहनों ने अगर आंसर डी आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके पास दिमाग है, इसी कारण से मनुष्य, बंदर, वन मानुष दूसरे जानवरों से अलग हैं। अगला देख लेते हैं, शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है, यह किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता है? ए वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी मूल्यांकन, सी निर्देशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है 10th का? जी बिल्कुल सही है। 10वीं का आंसर आपका है ए, सॉरी 10वीं का आंसर बी मूल्यांकन, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा 10वीं का। अगला देख लेती है, जल संरक्षण संभव है मृदा अपरदन और नियंत्रण से, वृक्षारोपण और पुनर्वनीकरण से, पानी की व्यर्थता को रोकने से, या सभी? बहुत इजी आंसर है और आप सभी इसे बिल्कुल आंसर दे भी चुके होंगे, मुझे आशा उम्मीद है पूरी। इसका आंसर है डी, सही। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आंखों में म्यूकस यानी झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? जी प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में, जी सही है, सी नंबर। एक मिनट, ये वाला है जी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कार्बन रासायनिक वाला है। यस, बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसका आंसर होना चाहिए आपका, आंसर है ए बी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण है? ए अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, बी कक्षा में पत्रों का अधिक होना, सी दोषपूर्ण शिक्षण विधि और परीक्षा प्रणाली, डी उपरोक्त में से सभी। 13 का आंसर डी एकदम सही है, जी वाला सही। अगला देखते हैं, परितंत्र में होता है ऊर्जा हानि और खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ और खनिजों की हानि, ऊर्जा एवं खनिज दोनों की हानि, ऊर्जा और खनिज दोनों का लाभ। 14 का आंसर, यदि आपका सी आंसर है तो आप सही है, ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है आपका, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है, यानी उनको खराब होने से बचाने के लिए? फ्लोराइड फिटकरी, सोडियम बेंजोइट, या फिर सैलिसिलिक एसिड। बताइए 15 का आंसर। 15 का आंसर सी सही है, यह सोडियम बेंजोइट, ठीक है ना, ये वाला सोडियम बेंजोइट एकदम सही है, ठीक है, ये वाला ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक कार्य करता है निदेशक की तरह, दार्शनिक की तरह, मित्र की तरह, या सभी? बताइए। तो डी ये आंसर सही हो जाएगा, सभी की तरह वह टीचर काम करता है। पाठ्य योजना निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है क्या? इनका प्रयोग नहीं होता, निर्माण में अधिक समय लगता है, शिक्षण में सहायक है, अतिरिक्त कार्य। 17 का सी सही है, शिक्षण में सहायक है, ठीक है। यदि आपका आंसर है सी तो आप एकदम सही है। नेक्स्ट, किसी छात्र का फेल हो जाना दर्शाता है अपव्यय की समस्या, अवरोधन की समस्या, अस्पष्टता की समस्या, दोषपूर्ण शिक्षा की समस्या। 18 का बी एकदम सही है, अवरोधन की समस्या। नेक्स्ट, किसी छात्र का फेल हो जाना, अभी हो चुका है। नेक्स्ट है, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोवोल्टिक सिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस। आप समझ ही गए होंगे, ये तो आंसर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, इसका फोटोसिंथेसिस कहलाएगा, ठीक है ना। अगला है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तत्व सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, बी पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, अजैविक तत्वों का समूह है, सी पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का क्या है? 23 का सी सही है। ये क्या होता है? इसका आंसर ये हो जाना चाहिए कि पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है, ठीक है। आशा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।